हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बच्चों इसके बारे में आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और कुछ सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना सवाल को सॉल्व किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब हम जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हम सवाल को सॉल्व करते हैं उतना ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है और हमारा नॉलेज डीप होते जाता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानने के पहले हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आपने 9 क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है? एक्सप्रेशन से बनता है ना, पोलिनोमियल से बनता है। जब हम दो एक्सप्रेशन को जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी और दूसरा है सी एक्स प्लस टी। अब ये दोनों को जब हम इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। मतलब इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका होता है एक्स प्लस बी, इसका जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इसका डिग्री देखो एक है ना। लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ा है, उसमें लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है? 1 है और ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, इसका कोई भी लीनियर इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उतना ही आपका उसका सॉल्यूशन होता है ना, उतना ही आपका उसको जीरोस होता है, सॉल्यूशन होता है, रूट्स होता है। तो देखो यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन चाहे जो भी हो, चाहे एक वेरिएबल का हो चाहे टू वेरिएबल का हो, ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा होता है। तो जब भी इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा। अब उसी तरह से देख लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपका ये होता है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई। इसका भी जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी देखो, इसका पावर 1, इसका पावर 1 है ना, इसका भी डिग्री क्या है? 1 है, इसका भी डिग्री क्या है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमको यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपका जो सिलेबस है क्लास 10 का, उसमें आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के बारे में आपको
पढ़ना है। अब देखो, अगर कोई आपको एक इक्वेशन दिया हुआ x प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ठीक है, अब इसके कितने सॉल्यूशन हो? बच्चों इसका देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस पे जितना पॉइंट होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का ग्राफ ये है, ठीक है, तो इसका जितना पॉइंट इस पे होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू, एक्स वाई का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, एक्स वाई का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है और ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मान लो, देखो, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें x का क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तुम वैल्यू x बराबर 2, y बराबर 0 अगर रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ये 0 4 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से x बराबर अगर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे और y का वैल्यू रखेंगे -2, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये सिंगल इक्वेशन है, ठीक है, ये सिंगल इक्वेशन है। तो जितना इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो इस पॉइंट, इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। जितना भी इसका सॉल्यूशन होगा सब इसके इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, और जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू, जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 2 0 होगा, 2 0 का एक पॉइंट होगा, है ना। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 का अगर मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो 2 0 इसका सॉल्यूशन है, तो 2 0 एक पॉइंट इस पे होगा, ठीक है, 2 0 इस पॉइंट पे। उसी तरह से यहाँ पे देखो 3 -2 है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब ये सॉल्यूशन इसका है तो ये इस पे एक पॉइंट हो जाएगा, ये इस पे एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जितना इसका सॉल्यूशन होगा उतना इस पे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट। बच्चों हमको यहाँ पे पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मान लो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 प्लस py1 प्लस c1 इक्वल टू 0, x2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये जोड़ा में दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसके सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपको एक्स वाई का ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को, सॉरी, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड दिस टू इक्वेशंस।
तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होगा। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो अब इसका जो ग्राफ होगा, ये दो लाइन है, दो लाइन होगा, एक लाइन इसका एक लाइन इसका। अब इसका जो ग्राफ होगा वो एक साथ किस किस स्थिति में हो सकता है, मतलब किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का जो ग्राफ है बच्चों, या तो ये इंटरसेक्ट करेगा, या तो ये इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर। ठीक है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, ये कोइंसिडेंट हो सकता है, मतलब दोनों एक ही लाइन हो सकता है। और तीसरा जो होगा वो हो सकता है कि दोनों पैरेलल हो सकता है। ये ग्राफ के तीन स्थिति हो सकते हैं। ये दोनों का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो या तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, या कोइंसिडेंट हो जाएगा, या फिर पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें जो है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर भी स्थित है और इस लाइन पर भी स्थित है। मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, हम कैसे पता करेंगे, सिर्फ इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसका बच्चों ये कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर एक से एक कम से कम एक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपका कंसिस्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट है, इसमें क्या क्या होगा, ये तो कोइंसिडेंट हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन है, मतलब इसका रेशियो, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों आपको इक्वल होना चाहिए, तब जो है ये कोइंसिडेंट हो जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये भी आपको कंसिस्टेंट होता है, ये भी आपको कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये दो हो गया। तीसरा स्थिति जो है, तीसरा स्थिति में क्या है, ये पैरेलल है।
पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। और ये होता है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बच्चों ये जो है एक शॉर्ट में पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। ये ग्राफ के बारे में हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है, ये कोइंसिडेंट हो गया, ये आपका पैरेलल हो गया, फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। इसमें फिर देखो ये कंडीशन हो गया, इसका कंडीशन हो गया, इसका कंडीशन हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी हमने शॉर्ट में दे दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। तो बच्चों ये पूरा आपको जानकारी मिल गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये तीनों मेथड को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन आपको दिया हुआ, दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बच्चों ये जो है एक इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, दोनों को अलग अलग आपका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या आपको करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि x को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी जितने टर्म्स है सबको हम लोग राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, तो y को x के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि y को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी जितने टर्म सबको हम राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फ्रॉम वन, इसको लिखेंगे 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स को राइट साइड में ले आएंगे, इसके बाद y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3, 6 माइनस एक्स बाई 3। बच्चों ये हो गया, इसका मतलब हो गया y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, अगर हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा x इक्वल टू 6 माइनस 3y। ये हो गया आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना।
तो जो आपको सुविधा हो, सुविधा के अनुसार आपको आपको करना है। देखो अगर हम इस तरह से करते हैं x इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो इससे ज्यादा ये कंफर्टेबल, इससे ज्यादा ये सुविधाजनक है, ठीक है। और तो हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि y को जब हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको पुट करना है अपने मन से, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि 6 में से घटाने पर 3 से डिवाइड हो जाए। x का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि 6 में इसको घटाने पर 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है। ग्राफ बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो लेट x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 0/3, 6/3 इक्वल टू 2 आ गया। अब हम दूसरा वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जिससे 3 से ये डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, देखो x बराबर अगर 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/3, 3/3 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हम 0 पुट किए, y का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू जब हम 3 पुट किए, y का वैल्यू 1 आ गया। 6 में से 3 घट गया तो 3 आ गया, 3/3 कट के 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसका एक टेबल बना लो, ठीक है, इसका एक टेबल बना लो। x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। ये आपका एक टेबल बन गया, ठीक है। अब सेकेंड का करना, फ्रॉम टू, इसमें भी उसको एक्सप्रेस करो। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 3y इक्वल टू, 3y को इधर ले आते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, 2x माइनस 12, y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 12/3, ठीक है, 2x माइनस 12/3। अब यहाँ वैल्यू पुट करना, लेट x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 12/3 हो जाएगा -12/3 बराबर -4, ठीक है बच्चों। एक वैल्यू तो मिल गया, दूसरा वैल्यू लेट x इक्वल टू x कितना पुट करेंगे आप, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, 3 दूनी 6, 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 गुने 3 माइनस 12/3, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा -6/3 बराबर आ गया -2, ठीक है। अब इसका टेबल हम लोग बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। ये आपका दो टेबल बन गया, ठीक है। अब जो है क्या करना है, अब आपको ग्राफ खींचना है। अब आपको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष
ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो एक्स में 0 वाई में 2, एक्स में आपको 0 है और वाई में कितना 2, ये पॉइंट आपको मिला। एक्स में 3 वाई में 1, एक्स में 3, ठीक है, वाई में 1, वाई में 1, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कटेगा, ये पॉइंट मिलेगा बच्चों। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ मिल गया। ये पॉइंट कितना हो गया आपको 0 2, ये पॉइंट कितना हो गया 3 1, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इस सेकेंड वाला 0 -4, 0 में -4 यहाँ पे ये पॉइंट मिला। 3 में -2, 3 में -2 यहाँ पे आएगा, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे ग्राफ खींच देंगे, ये आपको ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट हो गया आपको 6 0, जब हम स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बनेगा, है ना, सही ढंग से लाइन खिंचाएगा। यहाँ तो हम बना रहे हैं ऐसे ही फ्री हैंड से बना रहे हैं, जब आप स्केल से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, तो वहां पे ग्राफ आपको अच्छे ढंग से बनेगा। और एग्जैक्ट जो है, इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है, लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई तो लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपको डिफरेंट हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन भी आपको डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखना है कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका सॉल्यूशन है। तो ये पॉइंट है आपका 6 0, इसलिए लिखेंगे बाई ग्राफ x इक्वल टू 6 y बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। मान लो कभी कभी ग्राफ मान लो ऐसे बन गया, ठीक है, ये ग्राफ आपको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालना है, और यहाँ पे एक्स अक्ष पर ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे आपको देखना कहाँ पे, मान लो यहाँ पे 2 पे कट है, ठीक है, इधर में मान लो 3 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया 2 3, ठीक है, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, जैसे ये दो लाइन हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये तीनों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया फाइंड करना। तो देखो ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र आपका ये वाला है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन में कभी पूछ देगा कि इसका एरिया बताओ, ठीक है, पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद एरिया को सीड करना है, और उसके बाद फिर आपको एरिया फाइंड करना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये हाइट हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चों लोग देखते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अल्जेब्रिक मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सेवन एक्स माइनस 15y इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मान लो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। बच्चों इसमें क्या करना है आपको कि x का कोफिशिएंट, इसमें आपको किसी भी एक इक्वेशन से, या तो इस इक्वेशन से या तो इस इक्वेशन से x या y को, ठीक है, x को या फिर y को, है ना, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। मतलब x का वैल्यू फाइंड करो या फिर y का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। और उस वैल्यू को फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर हम सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और 1 में पुट कर देंगे। तो जिस इक्वेशन से आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना आसान लगता है, उसी से आप वैल्यू फाइंड करो और फिर दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर देना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक्स है, सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड करना यहाँ पे आसान है। 2y को हम इधर ले आएंगे, 3 माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 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 इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। एक्स बराबर हो गया 3 माइनस 2। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। एक्स को हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुटिंग पुटिंग एक्स बराबर 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। अब x बराबर 3 माइनस 2y, इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 7 x के बदला में अब आपको लिखना है ये 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आ गया। 7x, x के बदला में अब आपको लिखना है 3 माइनस 2y। यहाँ पे x को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 2y। बच्चों यहाँ हो जाएगा 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये हो गया आपको 21 माइनस 929y इक्वल टू 2। ये हो जाएगा माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 इक्वल टू 21 में से 2 गया माइनस 19, तो y इक्वल टू हो गया 19/29। ये माइनस माइनस कैंसिल। बच्चों y का वैल्यू आपको इतना निकल गया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से फिर आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये x बराबर हो गया 3 माइनस 2 इंटू y है 19/29, 19/29, तो 3 माइनस 38/29 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दो 8 माइनस 38/29, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4/29।
बच्चों ये x का वैल्यू निकल गया और ये आपको y का वैल्यू निकल गया। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में आपको सॉल्व करना। एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह का। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको आपको सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। जब भी ये बटा में दिया हुआ ना, आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में तो यहाँ क्या करते हैं, ये एलसीएम आपका हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9x, यहाँ हो जाएगा 10y बराबर हो गया -2। तो ये आपका हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अभी इसको देखते हैं। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। बेटा ये हो गया 2x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3y इक्वल टू 13/6 हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ गया 13। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। जब भी आपको बटा में इस तरह से सवाल आ जाए तो करना क्या है, आपको एलसीएम लेकर के इसको इस तरह से लीनियर में आपको चेंज कर देना, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ से चाहे यहाँ से आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना, इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से। तो हम इक्वेशन 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो 9x बराबर क्या हो जाएगा -12, 9x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 10y बट्टा में आ गया 9। ये x का वैल्यू, अभी से x का वैल्यू क्या करेंगे इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y बट्टा 9, ठीक है। यहाँ पे x के बदला में हम इतना लिख देंगे, ये वाला पुट कर देंगे और प्लस में 3y इक्वल टू 30। बेटा इसको सॉल्व करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो -24 प्लस 20y बट्टा 9 प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 9 और 1 का एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया आपका 9। तो यहाँ तो हो गया -24 प्लस 20y और प्लस हो जाएगा 9 तिया 27y बराबर 13, ठीक है। 9 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 तिया 27, तो ये हो गया 7 7 47y बराबर 13 और 9 गुना कर दो, 13 और 9, 9 3 27 हाथ में दो, 9 9 2 11, 117, 117, ठीक है। और यहाँ पे है -24 प्लस, तो हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 141, y बराबर आ गया 141 बट्टा 47, ठीक है। अब इससे कटेगा 7 21 हाथ में 2,
21, 7 3 गुना कर देंगे तो आ गया 21, 7 में 2, 12 13 14। हाँ, ये आपको कट गया 3 बार में। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपको? 3 आ गया। अब y का वैल्यू किसे पुट करना है? y का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -12 प्लस 10 गुने 3 बटा में आ गया 9, -12 प्लस 30 बटा 9, यानी हो गया आपको 18 बटा 9 बराबर आ गया 2। ठीक है, तो एक आंसर आपको 2 आ गया और एक आंसर आपको 3 आ गया। मतलब x का वैल्यू आपको 2 आ गया और y का वैल्यू आपको 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बच्चों इसमें भी मान लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखो क्या करना है आपको, y का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको इक्वल करना है, या x का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको इक्वल करना है। ठीक है, सबसे पहले का काम आपको यही करना है, या तो आप y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, या फिर x के कोएफिशिएंट को आप इक्वल कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 या 2 है, यहाँ भी 4 करना है तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो बच्चों इस पे ध्यान देना, अगर डिफरेंट नंबर है तो इसके नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आपको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इसमें, 4 से इसमें, तो नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मल्टीपल्स नंबर है, जैसे 2 का मल्टीपल्स यहाँ पे 4 है ना, तो फिर इस नंबर से इसको, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे होता है आपको 9y और यहाँ होता है 3y, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ गया, है ना। लेकिन अगर अलग अलग है 2y 3y, तो इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसके नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई। अगर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को, यहाँ तो 4 है, अब इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 4 ही बना हुआ रहे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 4y और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपको। अब क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट जो इसको हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन देखना है। अगर साइन आपको सेम है, दोनों साइन अगर प्लस प्लस है, दोनों साइन अगर माइनस माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। ठीक है, इसको इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो एडिंग 4 और 3 7x, ये तो खत्म हो गया।
और यहाँ हो गया आपको 14। तो x बराबर हो गया 14/7 बराबर आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस तरह से लिखना है यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, या फिर इक्वेशन 2, जिसमें पुट करना पुट कर दो। 1 में पुट करना पुट करो, 2 में पुट करना पुट करो, ठीक है। हम इसमें पुट कर रहे हैं 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। बेटा ये हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ से आपको मिला 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू हो गया 1। तो x का वैल्यू आपको हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड्स की। 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 1 7, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ क्या करना है, जो -4 है 4 को आप राइट साइड में ले आओ, और यहाँ 2y है 2y को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा इक्वेशन आपको 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इक्वेशन को, तो पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका जो जो टर्म है, ये है ये है ये है, तीनों टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो 18x हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40, ठीक है। अब बच्चों देखो साइन इसका सेम है, तो जब साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस। ऊपर वाला साइन को नहीं देखना, ठीक है, नीचे वाला को साइन देखना है। इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तब इसका साइन चेंज होगा, है ना। तो फ्रॉम 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या है 1 में से 2 को घटाना। बच्चों ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, अब इसका साइन माइनस था तब प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, है ना। अब इसमें से इसको घटा दो तो हो जाएगा -15x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से 14 घट गया -10, तो x हो जाएगा -10 बटा -15 बराबर 2/3। तो x का मान आ गया 2/3। अब ये वैल्यू इसमें चाहे इसमें पुट कर दो, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2/3, 2/3 माइनस 4y इक्वल टू 4, 3 कैंसिल हो गया, तो -4y इक्वल टू 4, और 2 को राइट साइड में ले आएंगे। बच्चों ये हो गया 2, y इक्वल टू हो गया 2 बट्टा -4 कट गया -1/2, x का मान आ गया 2/3 और y का मान आ गया -1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो है एलिमिनेशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, तीनों मेथड जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तीनों मेथड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको लिए उपयोगी हो, अगर आपको लगता हो कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का वीडियो को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहें।